नमस्कार दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। इसको जिसने सुनाया है उसकी उम्र 80 के पार कर चुकी है। यह घटना पाकिस्तान भारत अलग होने के बाद की है, जो पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के करीब एक कस्बे में 1950 के साल में घटी थी। उस कस्बे में एक मदारी आता था जो जानवरों के कर्तव्य दिखाकर लोगों का मनोरंजन करवाता था और अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसके पास एक रीछ, एक बंदर और एक बकरी थे। समय खेल तमाशे दिखाकर ही लोग अपना मनोरंजन करते थे। सिनेमा का इतना बड़ा चलन नहीं था कि ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का दौर तो था, मगर वह कहीं कहीं था। मदारी का काम उस कस्बे में खूब चल निकला था। वह बंदर से कहता, बंदर उन सब लोगों को सलाम करते तो बंदर झट माथे पर हाथ रखता और पूरी भीड़ यानी देखने वालों को सलाम करता था। कभी कभी एक टांग पर खड़ा होकर नाचता। लोग उसकी हरकतों को बड़े ध्यान से देखते। बकरी से कहता कि अपनी दोनों टांगें पर खड़ी होकर दिखा। बकरी भी झटपट अपनी दोनों टांगें उठाकर दिखाती। मदारी पास एक रीछ था। वह बड़ा खास था, जिसे देखने के लिए ज्यादा ही भीड़ इकट्ठी होती थी। वह मदारी का पढ़ाया हुआ था, सुंदर रीछ था। मदारी रीछ से कहता कि लोगों को अपना खूबसूरत नाच दिखा, तो मदारी के इशारे मस्त होकर नाचने लगता था। रीछ की नाक में एक नकेल रस्सी की मदद से बंधी थी। मदारी उस रस्सी की मदद से रीछ को काबू में करता था। मदारी जहां अपना खेल दिखाता था, वहां आसपास मकान थे। उन मकानों में एक बिल्कुल सामने जो मकान था वह पूरा पुराना था। उसमें पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी, यानी लड़की उस घर में नई नई ब्याही आई हुई थी। मदारी के डमरू की आवाज सुनकर मकानों की छत पर औरतें और छोटी बड़ी लड़कियां भी आ जाती थी और अपनी छत से मदारी के जानवरों के कर्तव्य देखा करती थी। वह जो लड़की नई ब्याह कर आई थी उसका नाम सरीना था। बेहद खूबसूरत, ऊंचा लंबा कद, लंबे घने काले बाल, गोरा चिट्टा रंग। सरीना को मदारी के कर्तव्य देखने का बड़ा ही शौक था। जैसे ही मदारी अपनी डुगडुगी बजाता हुआ दाखिल होता था, वहीं भी भागी हुई छत पर जाती, छत की मुंडेर के साथ लगकर खड़ी होकर मदारी के कर्तव्य देखती। लड़की कम उम्र की थी, बस 16 या 17 साल की थी। लड़की में अभी बचपना पूरी तरह से गया भी नहीं था। उसका बहुत मन करता था कि वह जानवरों के तमाशे देखे, मगर उसके पति ने उसे इतनी अनुमति नहीं दे रखी थी कि वह घर से कदम बाहर निकाले। यह एक सर्द की शाम का वाक्य है। उस दिन मदारी दोपहर में ही अपना वाह कर्तव्य दिखाने अपनी जगह पहुंच गया। उसने अपनी डुगडुगी बजानी शुरू की। इधर लड़की की सरीना की ने जब मदारी की डुगडुगी की आवाज सुनी तो वह अपनी छत की तरफ दौड़ी आई। मदारी ने पहले बंदर का और फिर बकरी का तमाशा दिखाया। फिर उसने रीछ का तमाशा दिखाना शुरू कर दिया था। रीछ मस्त होकर नाच रहा था। वह सरीना भी रीछ को नाचते हुए देखकर बड़ी खुश हो गई थी। उसने ऐसे खेल तमाशे कभी नहीं देखे थे, क्योंकि उसका मायका दूर दराज था। रीछ का नाचना उसे बड़ा लुभाता था। उस रीछ ने नाचना शुरू किया तो लोगों ने इनाम
के तौर पर सिंके फेंकना शुरू कर दिए थे। नाचते नाचते रींस की नज़र छत पर खड़ी उस लड़के पर जा पड़ी। रींस ने जब उसे देखा तो नाचते नाचते जमकर रुक गया और रींस की निगाहें उस लड़की पर जम गई। मदारी ने समझा शायद रींस नाचते नाचते थक गया होगा, इसलिए उसने खेल खत्म होने के लिए कह दिया। लड़की भी अपना सारा सामान समेटा और अपने जानवरों को रस्सी से बांधकर उन्हें खाता हुआ वहां से चला गया। इधर मदारी ने महसूस किया कि रींस ने जब से उसकी लड़की को देखा है तो वह बेचैन सा हो गया है, बार बार उसी तरफ से मुड़ मुड़ कर देख रहा था। मदारी भी वह रात उसी इलाके के पास बाहर खेतों में बिताने के लिए वहीं ठहर गया था। आधी रात हुई तो रींस ने अपनी रस्सी को काटना शुरू कर दिया था। फिर वह रात में ही उस पुराने मकान के सामने पहुंच गया जहां उसने छत पर उसने लड़की को देखा था। वह घर के दरवाजे के पास पहुंचा और फिर उसने दरवाजे को देखा और दरवाजे को चाटना शुरू कर दिया। अगले दोनों पैरों से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। फिर रींस ने दरवाजे पर में पैरों को मारना शुरू कर दिया था। दरवाजे पर आवाज़ सुनकर सरीना का पति उठ बैठा। उसने सोचा कि रात में कौन हो सकता है, देखूं तो सही। वह दरवाजे के पास आया और पूछा कौन है, मगर कोई बोल नहीं रहा था। मगर दरवाजे के पीटने की आवाज़ लगातार अब भी आ रही थी। लड़के ने कुंडी खोल दी तो सामने रींस को देखकर वह घबरा गया। उसकी तो चिंटी पिंटी गुम हो गई और जोरदार एक पंजा पहले तो उस सरीना के पति के मुंह पर दे मारा और फिर रींस अंदर घुस आया। वह दर्द से चीख पड़ा। रींस घर में घुस गया। लड़का दर्द से तड़पता हुआ पागलों की तरह रींस के पीछे दौड़ा, मगर रींस कमरे में दाखिल हो चुका था। रींस ने सरीना को उठाया और वहां से चल पड़ा। रींस अब बड़ा खौफनाक लग रहा था। लड़के ने भी जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वह रींस को रोक सके। रींस सरीना को उठाए कमरे से निकाला और बाहर चल गया। लड़का भी बाहर आकर चीखता रहा, मगर रात में गली सुनसान थी। रींस भी उस लड़की को लेकर गायब हो चुका था। फिर लड़के ने कुछ पड़ोसियों के दरवाजे को खटखटाया और उन्हें सारी बातें बताई। फिर कुछ लोग लाठियां उठाए रींस के पीछे खेतों की तरफ दौड़े। लोगों को पता था कि मदारी कहाँ ठहरा है। वे मदारी की जगह पहुंचे तो देखा कि मदारी तो सो रहा है और रींस ने लड़की को एक पत्थर पर बिठा रखा था और उसके पांव चाट रहा था। लड़की बेहद डरी हुई थी। एक आदमी ने कहा, भाई जो भी करो ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि यह रींस लड़की को नुकसान पहुंचा दे। एक ने चुपके से मदारी को जगाया। मदारी उठा तो लोगों को देखकर सोच में पड़ गया। जब उसे सब पता चला तो वह बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा वह रींस का मालिक है, वह लड़की को आसानी से रींस से छुड़ा लेगा। मगर मदारी जब लड़की के करीब पहुंचा तो रींस उसे भी मारने की ओर दौड़ा था। मालिक बड़ा हैरान हुआ। अब कुछ और लोग भी उसकी तरफ बढ़े। रींस अब उनकी तरफ उन्हें मारने को भी मुड़ा तो दूसरे कुछ लोगों ने रींस पर लाठियों से हमला बोल दिया था और लड़की को वहां से छुड़ा लिया। फिर रींस पर काबू पाकर उसे रस्सियों से बांध दिया। वे रींस को जान से मारना चाहते थे, मगर मदारी ने हाथ जोड़ने के लिए वह बोला, मेरे पेट पर लात मत मारो। लोगों ने मदारी
को उसी समय वहाँ से चले जाने को कहा। मदारी सुबह होने से पहले वहाँ से चला गया। मदारी को उस इलाके में अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। उसे वहाँ से जाने का बड़ा दुख था। फिर मदारी ने सोचा, अब तो उस बात को 9 से 10 दिन गुजर चुके हैं, क्यों न मैं वहीं जाकर तमाशा दिखाऊं। उस घटना को लोग शायद भूल चुके हैं। दूसरे आसपास के गांव में उसे इतने पैसे भी नहीं मिलते थे जितने उस इलाके में मिलते थे। मदारी से रहा नहीं गया। वह फिर 10 दिन बाद उसी जगह पर तमाशा दिखाने के लिए आ गया था। कुछ लोगों ने उसे रोका भी, मगर कुछ ने तमाशा देखने की जिद की तो वह मदारी ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया था। रिंस अब नाचता नाचता रुक रुक कर उसी मकान की तरफ देखता, मगर उसे छत पर वह लड़की दिखाई नहीं दी, क्योंकि उसके पति ने उसे खास हिदायत से देखी कि अब वह कभी छत पर ना आ जाए, खासकर जब मदारी खेल दिखाने के लिए आए। अब वह नाचते नाचते रिंस एकदम से उस मकान की तरफ भागने लगा। उसने उस मकान के दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वह खुल गया, क्योंकि दिन ही था, कुंडी तो लगी नहीं थी। अंदर सरीना आंगन में रोटी पका रही थी। उसका पति भी वहीं बैठा था। रिंस को देखकर दोनों पति पत्नी ने जल्दी से अंदर के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। घबराहट में कुंडी ढंग से न लगा सके सरीना को उसके पति ने कमरे में रखी एक संदूक में बंद कर दिया। तब तक रिंस ने जोर जोर से धक्का देकर कमरे के दरवाजे को भी खोल लिया। बाहर भी अफरा-तफरी मच गई थी। रिंस इतना डरावना हो गया था कि किसी की हिम्मत पास आने की भी नहीं हो रही थी। वहाँ खेल दिखाने से मना करने वालों ने मदारी को बाहर ही दबोच लिया। रिंस ने अब पहले तो सरीना के पति पर हमला किया। उसने अपने अगले दोनों पंजों उसकी गर्दन में गाड़ दिए, जहाँ से खून निकल पड़ा। वह तो वहीं गिर पड़ा, मगर रिंस पागल होकर भांति उसी कमरे में इधर उधर घूमता रहा। फिर वह सूंघता हुआ संदूक पर जा बैठा। वह जोर जोर से संदूक को खोलने की कोशिश करने लगा। संदूक कभी दाएं कभी बाएं पटकता, मगर संदूक नहीं खुली। अंदर सरीना का सर संदूक से लगकर जख्मी हो रहा था। अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आने बंद हो गई थी। थोड़ी देर रिंस में संदूक के पास साथ उठा पटकी, मगर फिर भी कोई आवाज नहीं आई। सरीना के पति ने वहीं दम तोड़ दिया था। फिर रिंस थोड़ा शांत हुआ और झटके से नीचे उतरा तो संदूक भी पलट गया और अब संदूक खुल गया, मगर अंदर सरीना की जख्मी लाश पड़ी थी। रिंस ने उसे सूंघा, उसके शरीर को जुबान से चाटा तो उसे यह यकीन हो गया कि अब यह मर चुकी है। अब रिंस भी शांत होकर वहीं बैठ गया। उसने अपने अगले पंजों में अपना सर रख लिया, जैसे उसके मरने का शोक मना रहा हो। उस समय लोग कुल्हाड़ी बच्छ लेकर घर से बाहर खड़े थे। जब उन्हें भी आवाज आनी बंद हो गई तो वे डरते डरते भीतर आए और उन्होंने रिंस पर एक साथ कुल्हाड़ी और रिंस से बरसाने शुरू कर दिए। रिंस ने उप तक नहीं रखी। रिंस की लोगों ने बोटी बोटी कर दी। मदारी भी हाथ जोड़ता रहा, मगर लोगों ने अब की बार उसकी एक ना सुनी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।